हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त के कैसे होंगे और भाई को दो में याद रखते होंगे। दोस्तों आज ये 20 एम्पीयर का कंट्रोलर है रिपेयर होने के लिए, सोलर कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, तो आज इसको रिपेयर करते हैं। इसमें अमूमन जो फॉल्ट है वो भाइयों से शेयर करते हैं। तो अमूमन जो अक्सर आ जाते हैं वो फॉल्ट शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ ओपन करके। अब भाई बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब होती हैं और बन भी जाता है नहीं बनता है। वीडियो पे रहना। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो भाइयों को टाइम पे मिले, और साथ साथ लाइक भी क्या करो ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, हम अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें भाइयों के लिए। कि दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सिखाता हूँ। ये तो दोस्तों उसका बैक कवर मैंने उतार लिया है। ठीक है, तो ये कस्टमर से गिर गया था, इस वजह से ये टूटा हुआ है, तो इसलिए मैं ओपन कर लिया इसी को। तो अभी इसको ये नट, 4 नट ये लगे होते हैं, ये भी खोलने होंगे अपन को। ठीक है दोस्तों, तो ये नट मैंने खोल लिए, तो अभी इसको इजीली बाहर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहले तो ये डायल टेढ़ा हो गया गिरने की वजह से, इसको कर लेंगे थोड़ा सीधा। ठीक है, तो अभी सीधा हो गया दोस्तों। इसमें फॉल्ट अमूमन जो अक्सर फॉल्ट आजकल जो इस सोलर कंट्रोल में आ रहे हैं, काफ़ी सारे फॉल्ट मैंने भी निकाले हैं। तो इसमें फॉल्ट अक्सर ये आ रहे हैं दोस्तों, ये फ्यूज़ लगा होता है अमूमन, इसका ये फ्यूज़ जल जाता है। मैं आपको अब दोस्तों के सामने ओपन करके चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास आज रिपेयर होने के लिए आया, तो मैंने बोला ये भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ ताकि किसी दोस्त के पास ऐसा कोई फॉल्ट आए या कोई दोस्त घर पे रिपेयर करना चाहे वो भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका फ्यूज़ बस्ट हुआ पड़ा है नीचे से, ये बिल्कुल बस्ट हुआ पड़ा है, तो ये फ्यूज़ ख़राब था इसका। तो अभी इसमें ये फ्यूज़ लगाएंगे, और इसमें मैंने ओपन इस वजह से किया, तो इसमें ये फ्यूज़ भी सही होता है। फिर भी जो इसके फ्यूज़ के होल्डर लगे होते हैं, ये वाली पिन है, ये वाली, यहाँ से स्पार्किंग होके गर्म होके ये लूजिंग हो जाती है यहाँ पे, तो ये प्रॉपर काम नहीं करता, इस वजह से भी ये चार्जिंग नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो अपन जैसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से डायल आ जाता है और ये चार्जिंग पे नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, चार्जिंग पे असल में गर्म होके वो पॉइंट काम छोड़ जाती है, फिर बैटरी चार्ज नहीं होती। फिर कस्टमर दोस्त बोलते हैं यार ये तो बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, कंट्रोलर दूसरा लगा दो। ठीक है दोस्तों, जो कंट्रोलर रिपेयर हो सकता है, अगर कोई दोस्त घर पे रिपेयर करना चाहे तो रिपेयर कर सकता है दोस्तों। अगर उसको प्रॉपर चेक करना, अगर फ्यूज़ आपका ख़राब है तो आप फ्यूज़ चेक कर लो, एक बारी खोल के फिर भी चेक कर लेना, ये वाले टाँके लूज़ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑलरेडी इसमें इस वाले कंट्रोलर, ठीक है दोस्तों, इस कंट्रोलर में तो ये इसके टाँके वगैरह पक्के लगे पड़े सही है। तो ये वाले जो टाँके हैं ना, वो गौर से देखना है, ये लूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें ये मैं फ्यूज़ लगा के आपको नया चेक कराता हूँ, अगर प्रॉपर रेडी है या उसमें कोई फॉल्ट है। दोस्तों ये फ्यूज़ मार्केट से इजीली मिल जाता है, 5 रुपये का 10 रुपये का फ्यूज़ मिल जाता है आपको इजीली मार्केट से दोस्तों। ये 20 नंबर का फ्यूज़ होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मार्केट की दुकान से ना मिले तो जो ऑटो पार्ट्स है, ऑटो पार्ट्स जो गाड़ी का सामान, कार वगैरह का सामान रख के बैठे उस दुकान से मिल सकता है, आप वहाँ से परचेज़ करके लगा सकते हो इसमें। तो अभी मैं फ्यूज़ लगा के आप दोस्तों को चेक करा रहा हूँ ये अपना रेडी हुआ कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें लूजिंग भी थोड़ी है, इसको देखो मैं फ्यूज़ लगा रहा हूँ, जैसे आराम से जा रहा है, इसमें दबाव नहीं आ रहा, तो दबाव नहीं आ रहा है, इस वजह से स्पार्किंग हो सकती है। तो दबाने के लिए अपन थोड़ा इसकी क्लिप टाइट कर देंगे नोज़ प्लस की मदद से, ताकि इसमें फ्यूज़ प्रॉपर रेडी तरीके से फंसे और लूजिंग वगैरह ना हो। अगर लूजिंग होगी फिर भी अपना ये फ्यूज़ जल जाएगा, स्पार्किंग करेगा, और ये अभी प्रॉपर रेडी भी बैठ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अपन इसको देखो, पहले आराम से बाहर आ रहा था, तो अभी इसको दोनों को काबू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर हो गया रेडी। ये तो दोस्तों फ्यूज़ का फॉल्ट था इसमें, और थोड़ी हल्की फुल्की लूजिंग थी इसको होल्डर में, तो ये मैंने टाइट करके ओके कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ये 12 वोल्ट की तार लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कंट्रोल होगा ओके। तो अभी ये चार्ज का कैसे पता लगे अपन को, तो ये चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है दोस्तों। अगर आपके पास सोलर पैनल पड़ी हुई है तो सोलर कनेक्ट करके चेक कर लो। अगर सोलर पैनल नहीं है तो 15 से 20 वोल्ट की सप्लाई लगा के चेक कर लो, पता पड़ जाएगा।
मेरे पास सप्लाई पड़ी हुई है, मैं सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने सप्लाई से कनेक्ट कर लिया। तो अभी इसके देखो ये शो हो रही है प्लेट, इस यहाँ से प्लेट का मोनोग्राम आ गया, वो ये 30 चल रहा है। अभी सोलर अपना चार्ज कर रहा है, ये कंट्रोलर होगा बिल्कुल रेडी। ठीक है दोस्तों, इसमें फ्यूज़ का फॉल्ट था, तो इसमें ये वगैरह लूजिंग वगैरह होती है, वो भी मैंने अब बहुत दोस्तों से शेयर कर दी। इसके ये FET दोस्तों, ये ट्रांसफ़र वगैरह IR नहीं चलते हैं अमूमन। इसके ये लूजिंग वगैरह यहाँ से हो जाती है, या वाटर डैमेज हो जाता है, कहाँ पर लाइन मिस हो जाती है, अमूमन ये फॉल्ट होता है इसमें। और ज़्यादातर अगर कोई दोस्त USB चलाता है, इसका 5 वोल्ट कम काम छोड़ जाता है, तो ये वाली IC फट जाती है। तो यहाँ पे एक रेगुलेटर सर्किट 5 वोल्ट वाला उठा के यहाँ से इस जिपर को दो तो ये USB पोर्ट भी बन जाती है। तो ये कंट्रोलर हो गया ओके। तो अभी करते हैं इसमें बॉडी में फिट। मेरे तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो का, तब तक अपना ख्याल रखना, बाइक को दुआ में रखना। लाभ